हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहिल वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं स्नेहा आपका अपने नए व्लॉग में स्वागत करती हूँ। और ये तो आपको देखकर ही अंदाज़ा लग गया होगा कि आज हम चल रहे हैं अपने खेतों की तरफ और आपको भी लेकर के चलते हैं। तो चलो अभी सभी मिलकर के चलते हैं खेतों में और वहाँ पे आपको दिखाएंगे हरे भरे सब्जियों के खेत, जो कि देखकर ही ऐसा मन करता है ना कि बस यहीं बैठे रह जाएं। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सारी। और सबसे खास बात ये है कि जब घर की ये ताज़ी सब्जियां हम खाते हैं ना, इनका टेस्ट ही अलग होता है। मार्केट से जब हम सब्जियां लेके आते हैं तो वो एक दिन, दो दिन, तीन दिन पहले की मार्केट में लाई जाती है, तब तक वो हम तक पहुँच पाती है। तो आज हम आपके साथ जो दिखा रहे हैं वो है हमारे खेतों की फ्रेश सब्जियां, यानी कि हरी भरी ताज़ी ताज़ी सब्जियां। अब क्या क्या सब्जियां हैं वो मैं आपके साथ दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। टाइम बजे हैं सुबह के 6, क्योंकि सुबह सुबह हम उठने के बाद ही चलो सोचा कि चलो खेतों की तरफ चलते हैं, वहीं पे ही थोड़ा सा घूमना हो जाएगा और सब्जियां भी लेकर के आ जाएंगे। तो अब हम आ चुके हैं अपने खेतों में और ये देखिए, सबसे पहले आपको मिलवाते हैं हरी भरी तोरई से। ये देखो जी, कितनी अच्छी हरी भरी तोरई है। इन तोरइयों की जब सब्जी बनाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। जब हम मार्केट से सब्जी लेके आते हैं ना तोरई की, उसको कोई खाने कोई खुश नहीं होता, बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन जब घर की ये फ्रेश तोरई की सब्जी बनाते हैं ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। जब हम वहाँ से दिल्ली से यहाँ आए थे मायके अपने, तब जहाँ यहाँ आने के बाद जब हमने ये सब्जी खाई ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी और इतना अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और आज का व्यू आप देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हो कितना अच्छा है। सुबह सुबह का मौसम, सबसे खास बात। दूसरी बात ये कि ये देखो, खेतों में चल रहे हैं फवारे। जब ये फवारे खेतों में चलते हैं ना, तो बहुत ही मज़ा आता है। और ऐसा करता है, ये जो फवारे होते हैं ना, इनमें पानी पीने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जब हम बचपन में छोटे छोटे थे, जब गांव में रहते थे, उस वक्त जब खेतों में जाते थे, फवारे चलते थे, तो नहा भी लिया करते थे, वहीं पे इसके नीचे खड़े हो जाते थे, पानी भी पी लेते थे। बहुत अच्छा लगता था और पीने में भी इसका पानी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चारों तरफ फवारे चल रहे हैं, सुबह का टाइम है, पक्षी चहचहा रहे हैं पेड़ों में और हम सब घूम रहे हैं आराम से अपने खेतों में। और हरी हरी ताज़ी ताज़ी सब्जियां लेकर जाएंगे हम घर। तो मैं, आसमा, भाभी और अंशु, हम सब आए हुए हैं खेत में और अब पहले सब्जियां तोड़ेंगे और फिर बाद में घर जाएंगे। तो आपको दिखाएंगे क्या क्या सब्जियां हमने अपने खेतों में उगा रखी हैं। पहले तो मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। देखकर ही इतना अच्छा लगता है ना कि ऐसा मन करता है कि बस यहीं पे ही ना चाय लेके आ जाते घर से और यहीं पे बैठ के ही चाय पी लेते, बहुत मज़ा आता। और फवारे देख कर तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ऐसा कर रहा है बस यही देखते रहे इन सबको। तो ये देखो, अब ये जो है ना, ये है सीताफल की बेल। अब यहाँ पे बहुत सारे सीताफल लग रहे हैं, ये देखो कितने फ्रेश सीताफल हैं। और ऐसे में ना मन करता है ये सब्जियां खाने का कि ये घर तोड़ के ले जाओ और घर जा कर के फिर इनको बना करके खाओ। इन सब्जियों की तो बात ही कुछ अलग होती है। ये देखो सीताफल, ढेर सारे सीताफल लगे हुए हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। खाने में कितने टेस्टी होंगे ये भी आपको अंदाज़ा लग जाता है, क्योंकि जब 2 दिन 3 दिन पुरानी सब्जियां हम मार्केट से लेकर के आते हैं फिर उनको खाते हैं बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है। और ये सब्जियां जो बच्चे नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, वो भी बच्चे खा लेते हैं जब घर की ये ऐसी ताज़ी सब्जियां होती है ना, तो मन करता है। ये देखो कितना बड़ा सीताफल है, कम से कम भी ये 3 से 3.5 किलो के बीच का सीताफल है। मैंने जब इसको उठाया तो बहुत भारी था ये उठाने में भी। और तरबूज भी है, तरबूज भी दिखाएंगे। तरबूज, ऐसे खेत में पड़े हुए तरबूज इतने अच्छे लगते हैं ना, और हमने खेत में खाया भी है तरबूज उस वक्त। जो क्या बताऊँ, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था तरबूज खाने में। क्योंकि जब खेत में तरबूज को फोड़ के खाते हैं ना, चाकू से काटने के बजाय। ये देखो अब हम आ चुके हैं थोड़ा सा आगे तरबूज की साइड, और अब आप देख सकते हैं, ये देखिए चारों तरफ कितने सारे तरबूज पड़े हुए हैं। ये देखो कितने सारे तरबूज ही तरबूज हैं, दिख रहे होंगे आपको, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और ये देखो कम से कम 2.5 से 3 4 के लगभग इस तरीके से, कोई 2 किलो का, कोई 3 किलो का, कोई 3 से 4 किलो का, इस तरीके के ये तरबूज हैं। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मीठे रसीले तरबूज हैं। जब मार्केट से तरबूज लेके आते हैं तो वो अंदर से पता नहीं, मतलब ऐसे उनका टेस्ट ही बहुत अजीब होता है, और एक दिन के बाद तो उसको बिल्कुल भी खाया ही नहीं जाता। अंदर से बहुत ही ज़्यादा उनका अजीब सा टेस्ट हो जाता है और ना उनमें इतना जूस होता है। और ये जो तरबूज है ना, इतना ज़्यादा टेस्टी और इतने जूसी तरबूज है ना, बहुत ही ज़्यादा मन करता है खाने का कि बस खाए जाओ खाए जाओ। और ये देखो इधर हमारी भाभी जी अब ये लेके आ रही हैं तरबूज।
कई तरबूज ऐसे भी हैं जो खेत में ना अपने आप ही ऐसे खिल जाते हैं, फट जाते हैं। अब वो किस कारण से फटते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता है। लेकिन जैसे ही हम खेत में गए थे तो तरबूज फटा हुआ था। ये देखो जो भाभी के हाथ में तरबूज है ना, ये मतलब पूरे में दरार आ रही थी, अच्छे से फट रहा था। और ये देखो इन्होंने हाथ से ही इसको 2 भाग में तोड़ दिया। अब तोड़ने की कोशिश मैं भी कर रही थी कि इसको भी, क्योंकि बहुत बड़ा है, इसको तोड़ लेते हैं, पर हाथ से नहीं टूट पा रहा। तो एक बार तो मैं बोल रही थी कि चलो इसको ऐसे खा लेते हैं, तोड़ना किस लिए है। पर इतना बड़ा खाया भी नहीं जा रहा था, बगैर तोड़े कैसे खाएंगे इतने बड़े को। फिर हमने एक पत्थर था, उस पत्थर पे इसको तोड़ लिया, पत्थर से इसको, और फिर खाया, बड़ा मजा आया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पत्थर पे तरबूज तोड़ के खाया, लेकिन नहीं, कभी आप खा करके ट्राई करके देखना कितना मजा आता है। खेतों में जब बैठ करके हम कोई चीज खाते हैं ना, उसका इतना ज्यादा टेस्ट आता है कि मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। और सुबह सुबह हमने तरबूज खाया। अक्सर क्या होता है कि हम सुबह उठते ही चाय पीते हैं, लेकिन अब यहाँ मायके आने के बाद उठते ही हम बाहर आ जाते हैं। और बारिश जैसा मौसम हो रहा था, ये देखिए बादल भी हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बारिश भी आएगी आज, और आई भी थी बाद में बारिश। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। तो सुबह सुबह चाय पीने के बजाय पहले हम खेतों में जाते हैं, वहाँ पे तरबूज खाते हैं, फिर घर आकर के फिर हम चाय पीते हैं। तो सुबह सुबह तरबूज का हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाता है उठते ही। और ये देखो ये भी सीताफल पड़ा हुआ है, बहुत सारे सीताफल पड़े हैं, बहुत सारी सब्जियां उगा रखी हैं। तरबूज है, सीताफल है, तुरई है, टिंडे हैं, लौकी हैं, बहुत सारी हैं। और मुझे तो सबसे अच्छे ये फवारे लग रहे थे, क्योंकि खेतों में इतना जाना नहीं होता। अब जैसे सब्जियों के बहाने हम, वैसे तो खेती बाड़ी हमारे घर में तो कोई करता नहीं है, क्योंकि सारी ज़मीन वैसे जो होते हैं ना उसमें करवाते हैं। मुझे बताना नहीं आ रहा किस तरीके से मैं आपको बताऊं। तो जैसे कि उसमें दे देते हैं, तो वो जो काम करते हैं ना जो खेत में, तो वही करते हैं सारा काम। लेकिन जैसे अब ये यहाँ पे जो बाड़ी का काम है, ये सब्जियों का काम है ना, तो इस चक्कर में हम खेत में आ जाते हैं कि चलो सब्जियां भी ले आएंगे और थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा। और अब हम तोड़ रहे हैं तुरई, क्योंकि अब सब्जियां तोड़ लेते हैं और फिर वापस से घर जाएंगे। तो पहले हम तुरई तोड़ते हैं। ये देखो कितनी कच्ची कच्ची एकदम फ्रेश तुरई है, ऐसा मन कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। और जो ये देखिए आप, तुरई भी 2 तरीके की होती हैं। एक तो जो होती हैं देसी तुरई, ये हमारे जो यहाँ पे है ना, ये देसी तुरई हैं। और जो दूसरी, इनमें लाइनें होती हैं, ये देखो इसमें लाइनें होती हैं। और जो मार्केट में जो तुरई आती है ना, वो भी 2 तरीके की आती है। एक बिल्कुल ग्रीन कलर की आती है, बिल्कुल प्लेन से, उसमें कोई लाइन वाइन नहीं होती है। और ये देखो चारों तरफ खेतों में फवारे चल रहे हैं, क्योंकि हमारी साइड जो होता है ना, वो खेतों में फवारों से ही पानी देते हैं। बहुत सी जगह ऐसी होती है, क्योंकि हमारी साइड बालू मिट्टी है, तो बालू मिट्टी में फवारों से ही पानी देते हैं। कई जगह पे चिकनी मिट्टी होती है ना, वहाँ पे तो वैसे खुला पानी छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बालू है, अगर पानी खुला छोड़ दिया तो वो एक ही जगह पे चलता जाएगा, जमीन सोखती जाएगी, पानी आगे तक पहुँच ही नहीं पाता। और ये देखो ये है कपास। अगर किसी ने कपास नहीं देखा तो ये देखिए, ये है कपास का पेड़। ये खेतों में इस वक्त जो है वो बहुत से लोगों ने कपास उगा रखी है, किसी ने बाजरा उगा रखा है। तो ये कपास और बाजरे की फसल है, ग्वार की, बाजरे की, कपास की। तो ये देखिए ये है कपास का खेत, जो कि मैंने आपको दिखाया है। अब सब्जियां ले ली हैं और अब चलते हैं घर। तो बहुत मज़ा आया खेत में आने के बाद, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और अक्सर यहाँ आने के बाद हम डेली खेत में जाते हैं। तो इस व्लॉग में तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अगले व्लॉग में मैं आपके साथ, इसमें तो मैंने आपको तुरई दिखाई है और सीताफल दिखाया है और तरबूज दिखाए हैं। अब नेक्स्ट व्लॉग जो मेरा आएगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगी लौकी और टिंडे, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और वैसे भी हमारा तो रोज़ का ही घूमना है, तो अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। तो बहुत ही मज़ा आया खेतों में घूम करके। और आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे नए और मज़ेदार से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। और बस अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि सब्जियां हमने तोड़ ली हैं, घूमना फिरना हमारा हो चुका है, बस अब घर जा रहे हैं। और हसमा हमारी बहुत ही फास्ट चलती है, वो तो बहुत आगे निकल गई है। तो चलो अब चलते हैं घर पे, और फिर घर जा कर के चाय वाय पीते हैं। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।